हमारी उच्च संस्कृति, हमारे उच्च संस्कार हमेशा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें A to Z वैदिक ज्ञान को। सनातन संस्कृति के महान पवित्र ग्रंथों को लेकर आ रहे हैं हम, जिन्हें आप सुन भी सकते हैं हिंदी में और पढ़ भी सकते हैं हिंदी में। अपने परिवार को सुनाएं, अपने बच्चों को जरूर सुनाएं और जरूर पढ़ाएं। ओम ब्रह्म शिव नारायणाय नमः। एक शब्द में आंसू और जोश दोनों आएंगे। श्री राम कथा रामचरितमानस के अयोध्या कांड का भाग लेकर आए हैं हम। कौन सा? जिसमें वनवास जाने से पहले जब श्री राम जी को वनवास मिल जाता है, फिर माता जी को आशीर्वाद लेने जाते हैं, आज्ञा लेने जाते हैं। सीता जी को जिद करने के बाद साथ लेके चल देते हैं और पता चलता है लक्ष्मण जी को। जैसे ही लक्ष्मण जी को पता चलता है, वैसे उनकी हालत ऐसे हो जाती है मानो पानी से, जल से मछली को निकालकर बाहर रख दिया हो। और वो अब राम जी के पास आते हैं और ये संवाद हम शुरू करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि जाओ माता से विदा मांगाओ, माता से आज्ञा ले आओ, तो लक्ष्मण जी को बहुत प्रसन्नता होती है और वो वनवास में श्री राम जी के साथ, सीता जी माता जी के साथ जाने के लिए बड़े खुश और आनंदित हो जाते हैं और वो माता के पास चल देते हैं। मांगे हूँ पिता मातु सन जाही, आवे हूँ बेगी चल हूँ बन भाई। मुदित भये सुनि रघुबर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और वे अपने मन में विचार करते हुए चले जाते हैं कि बड़ी हानि दूर हो गई है। अगर श्री राम जी मुझे वनवास ले जाने से मना कर देते तो मैं तो जैसे बिन जल के मछली हो जाती है ऐसे ही हो जाता, क्योंकि लक्ष्मण जी का श्री राम जी के चरणों में बहुत प्रेम है। हरसित हृदय मातु पही आए, मनहु अंध फिरी लोचन पाए। जाई जननी बगनायहु माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। रघुनंदन जानकी साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास चले आते हैं, मानो अंधा जैसे फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल के आनंद देने वाले श्री राम जी के चरणों में और जानकी जी के चरणों में लगा हुआ था, इसलिए मन से थोड़ा उदास थे। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई सहमी सुनि बचन कठोरा, मृगी देखी तब जनु चाहूं ओरा। मृगु देखी तब जानू चाहूं ओरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा तो लक्ष्मण जी ने सारी कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लखे भान रथ आजू, एहि सनेह बस करब अकाजू। मागत विदा सभय सकुचाही, जाई संग विधि कहीं किनाई। जाई संग विधि कहीं किनाई। लक्ष्मण ने देखा कि आज बड़ा अनर्थ हुआ है, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए बहुत डर रहे थे, सकुचा रहे थे और मनी मन सोचते थे कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं कहेंगी। समुझी सुमित्रा राम सिय, रूप सुशील सुभाऊ। नृप सनेहु लखि धनेऊ सिरु, पापिनी दीन कुदाऊं। पापिनी दीन कुदाऊं।
सुमित्रा जी ने राम जी और श्री सीता जी के रूप और सुंदर सजील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना पीटा और कहा कि पापिनी केकई ने पूरी तरह घात लगाकर बैठी थी और वार कर दिया। धीरज धरे कु अवसर जानी, सहज सुहृदय बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु बेदेही, पिता राम सब भांति सनेही। माता सुमित्रा इस ब्रह्मांड की आज तक की सबसे उच्च माताओं में से एक हैं। जैसे ही उन्होंने सुना कि लक्ष्मण जी श्री राम जी और सीता जी के साथ वन जाना चाहते हैं, तो पहले तो उन्होंने केकई को बुरा कहा और फिर क्या कहती हैं, परंतु उन्होंने अपने मन को संभाला और धैर्य धारण किया और लक्ष्मण जी से बोलती हैं बड़े ही स्वभाव से। हित चाहने वाले सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे पुत्र, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी आज से तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जह राम निवासु, तहि दिवसु जय भानु प्रकाशु। जो पेशिय राम बन चाही, अवध तुम्हार काजु कछु नाही, अवध तुम्हार काजु कछु नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही, यदि अवश्य ही सीता राम वन को जा रहे हैं, तो हे लक्ष्मण जी, तो अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम भी चले जाओ। बहुत ही भावभीनी प्रसंग है ये, सुनना जरूर, पूरा सुनना। माता सुमित्रा जी क्या कहती हैं लक्ष्मण जी से। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से यही सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। गुरु, माता, पिता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानी अहि राम के नाते। अस जिय जानि संग बन जाहूँ, लेहु तात जग जीवन लाहूँ, लेहु तात जग जीवन लाहूँ। जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, सब श्री राम जी के नाते से ही मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ वन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। और कहती हैं, भूरी भाग भाजनु भयाहूँ, मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुम रे मन छाड़ी छलू, कीन राम पद ठाऊ, कीन राम पद ठाऊ। मैं बलिहारी जाती हूँ पुत्र, तुम पर बलिहारी जाती हूँ। मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पुत्र हुए हो, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुतु होई। नतिरु बांझ बलि बाधि बियानी, राम बिमुख सुत ते हित जानी, राम बिमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती, स्त्री, पुरुष पुत्रवती, जिसका पुत्र रघुनाथ जी जैसा हो, भक्त हो, नहीं तो जो राम जी से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है, वो तो ना हो, उससे बढ़िया तो वही है।
पशु भांति उसका बयान प्रसव बेकार है। तुम रही भाग्य राम बन जाहि, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल हुएहूँ, राम सिय पद सहज सनेहूँ। राम सिय पद सहज सनेहूँ। तुमरे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं। हे पुत्र, हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीता जी राम जी के चरणों में स्वाभाविक ही तुम्हारा प्रेम हो। रागु रोसु ईर्षा मधु मोहु, जनि सपने हूँ इनके बस होऊं। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचन करहु सेवकाई। मन क्रम बचन करहु सेवकाई। राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद और मोह इनके बस स्वपन में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन, वचन और कर्म से श्री सीता जी और राम जी की सेवा करना पुत्र। तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। जेहिन राम बन लहि कलेसु, सुत सोई करहु इहें उपदेसु। सुत सोई करहु यही उपदेसु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता राम जी रूप माता पिता हों। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री राम जी वन में क्लेश न पावें। मेरा आपको यही उपदेश है। कैसी माता है जो अपने पुत्र को वन में भेजने के लिए कह रही है, जिसे वनवास भी नहीं मिला है। कितनी महान माता है। और पुत्र भी देखो, पुत्र कितना महान है। पुत्र उस भाई के साथ जाना चाहता है जिसको वनवास मिला है। उसे तो नहीं मिला था, लक्ष्मण जी को वनवास के लिए नहीं बोला गया था, फिर भी राम जी के साथ वनवास जाने के लिए तैयार है। उपदेसु यहु जेहि तात तुम्हरे, राम सिय सुख पावहीं। पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख, सुरति बन बिसरावहीं। तुलसी प्रभु ही सिख देई आयसु, दिन पुन आशीष दाई। रति हो अबीरल अमल सिय, रघुबीर पद नित नित नाई। हे तात, हे पुत्र, मेरा यही उपदेश है जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता, माता पिता, प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन की तरफ भेज दिया, आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल और निष्काम प्रेम, प्रगाढ़ प्रेम नित्य प्रतिदिन बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। मातु चरण सिर नहीं चले, तुरत संकित हृदय। बागुर विषम तोराई मनहु, भाग्य मृगु भाग बस। भाग्य मृगु भाग बस। माता के चरणों में सिर नमकर हृदय में बड़े डरते हुए कि अब कोई और विपत्ति ना आ जाए, कोई और विघ्न ना आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यशाली कोई हिरन कठिन पंदे को छुड़ाकर भाग निकला हो। गए लखनऊ जह जान